साथियों, जय जोहार, जय मौलिमासी। साथियों, किसानी की लूट क्या है? किसान को क्यों ख़त्म किया जा रहा है? कृषि प्रधान देश बनाम उद्योग प्रधान देश। साथियों, भारत के लोगों को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों या 4 भाइयों में बांटा जा सकता है। पहला है किसान, दूसरा व्यापारी, तीसरा कर्मचारी, चौथा राजनेता। इन चारों भाइयों में किसान को सबसे बड़ा भाई अथवा सबसे बड़ा बेटा माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ा बेटा अथवा भाई का हाल आज बेहाल क्यों है? कारण साफ है, किसानी की लूट, खेती किसानी की लूट, जिसके बारे में जाने समझे बगैर सब कुछ व्यर्थ है। सर्वप्रथम किसान के जीविका के साधन संसाधन जैसे जमीन, जंगल, पानी इत्यादि पर कब्जा किया गया। दूसरा है गांव की खेती किसानी अर्थात किसान की मेहनत मजदूरी छीन ली गई। तीसरा है किसान की खेती या सभी फसलों की कीमत दबा दिया गया है। चौथा है किसान के समय एवं परेशानी का कोई कीमत नहीं आंका गया। पांचवा, किसान के सभी गृह उद्योग जैसे बागवानी, पशुपालक इत्यादि चौपट किया गया। छठवां, किसान के बच्चे को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, मानसिक गुलामी में फंसाकर अपने किसान से अलग कर दिया गया। सातवां, किसान की मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं से वंचित रखा गया। आठवां, किसान को कर्ज के फंदे में फंसा दिया गया। नवां, किसान के इज्जत से खिलवाड़ किया गया। 10वां, खेती किसानी को घाटे का सौदा बना दिया गया। 11वां, किसानों का सारे रोजगार, सारे लघु उद्योग, गृह उद्योग खत्म कर बेरोजगार बना दिया गया। 12वां, इतना ही नहीं, किसान जंगल जाए तो लूट, दफ्तर जाए तो लूट, समस्या का फरियाद लेकर थाने जाए तो लूट, बाजार जाए तो लूट, मंडी में जाए तो लूट। यानी ऐसा कोई जगह नहीं जहां किसान को बख्शा जाता है। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। इतने विकट परिस्थिति में भी किसान आज कम से कम जिंदा तो है, यही शुक्र मनाइए। किंतु आगे किसान का खात्मा तय है, निश्चित है। हमें कौन ख़त्म कर रहा है? हमें इतना बेबस, लाचार, गरीब, कंगाल कौन बना रहा है? हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, बेइंसाफ़ी एवं भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? अतः हम भारतीय किसानों से ऐसा कौन सा जुल्म या गलत या गुनाह हो गया है जिसका नतीजा हमको भोगना पड़ रहा है? सबसे बड़े भाई के साथ उनकी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य के विरुद्ध काम क्यों किया जा रहा है? बाकी अन्य 3 भाई क्यों फल फूल रहे हैं? इसका वजह एक ही है कि उन्हें सही मेहनताना वेतन भत्ते, व्यापारी को अपनी पूंजी सहित लाभ भी मिल रहा है। किंतु किसान को मुनाफे की बात तो छोड़िए, पूंजी तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में उसे देखभाल तक कोई करने वाला नहीं है। अब ज़रूरत है इस सच्चाई का पर्दाफाश करना, लोगों तक पहुंचाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। किंतु मैं जानता हूं कि ना कोई इसे शेयर करेगा और ना ही सब्सक्राइब करेगा। किंतु मैं यह भी जानता हूं कि किसान भाई काम करते करते, फसल उगाते उगाते, बागवानी करते करते अथवा पशुपालन करते करते मर क्यों ना जाएं, किंतु कभी भला नहीं होने वाला है। क्योंकि खेती से संबंधित जितने भी रोजगार हैं सभी घाटे पर चल रही हैं। किसान जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा है। इसलिए किसान को जिंदा भर रखा गया है,
ताकि वो दूसरों का काम करता रहे। जमीन, जंगल, पानी एवं खनिजों में उसी का लाभ होता है जिसका उसका नियंत्रण है। खेती उनका जो कीमत तय करे, मेहनत उसका जो मजदूरी तय करे, समय उसका जो समय की कीमत आके, बेटे उसका जिसकी बात माने। यानी पेड़ तो हमारे किंतु फल दूसरे खा रहे हैं। फल खाना हमारे लिए जुर्म सा हो गया है। प्राकृतिक स्रोत हमारे लिए अभिशाप बन गया है। सभी कर्मचारी, राजनेता एवं व्यापारी हमारे लिए भ्रष्ट हो गए हैं। सरकार किसान के विरुद्ध कार्य कर रही है। मैं सभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के इशारे में चल रही है। इसके बाद भी खेती करो और ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को दान करो, उनका पेट भरो, यानी इसमें भी लूट। अब ज़रूरत है वापस लेने की, किसानों से धोखाधड़ी बंद करने की, क्योंकि भविष्य में किसान को रोजी रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। उनकी दैनिक आवश्यकता, मनोरंजन, भोग विलास, मान मर्यादा की सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, अच्छे से घर मकान नहीं बना सकते, बच्चे की शिक्षा दीक्षा नहीं करा सकते, बेटी बहनों की शादी विवाह के खर्च नहीं उठा सकते, अपने तथा परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते, बीमारी यदि हो जाए तो इलाज करा नहीं सकते, नौकरी के लिए घूस या रिश्वत दे नहीं सकते, आवागमन के साधन जुटा नहीं सकते। यानी किल्लत की ज़िंदगी जीना हमारी मजबूरी होगी। इससे तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है, किंतु मर भी तो नहीं सकते। साथियों, आखिर हमारे साथ ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, अब हमें समझने एवं जानने की ज़रूरत है। ये तीनों भाई इतनी बेदर्दी से हमारे कंधे पर क्यों बैठा दिए गए हैं? कौन है किसान का दुश्मन, इसको जाने बगैर ना विद्रोह किया जा सकता है और ना आज़ादी हासिल किया जा सकता है, और ना ही बोझ से हल्का या निजात पा सकते हैं। यहाँ यह भी जानने की ज़रूरत है कि अन्य सभी भाई किसानों पर ही आश्रित हैं, बावजूद इसके किसानों पर किसी की रहम दिली नहीं। सबके सब चुप हैं। हमारी सरकार तो किसानों पर मानो आँख ही मूंद ली है। उत्तम खेती, माध्यम व्यापार, नीच नौकरी की मान्यता ख़त्म कर दी गई है। कोई साथ देने वाला नहीं है। उधर किसान के सहयोग के बगैर किसी का जीवन चल नहीं सकता। इधर आत्मनिर्भर किसान की हालत बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए किसान भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन के बगैर किसान का भला कभी नहीं हो सकता। जो कभी खेती ही नहीं किया हो, उसे क्या सूझेगी किसानी। आज़ादी के समय किसान, व्यापारी एवं कर्मचारी का फासला 19-20 का था, जो आज ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। यह कभी या किसी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। हमारी हिस्सेदारी भी उतनी ही है जितनी एक व्यापारी, कर्मचारी एवं राजनेता की है। अतः अब जागिए, जागने की ज़रूरत है, मामले को समझने की ज़रूरत है। अपने हक अधिकार और अपने आज़ादी के लिए मर मिटने की ज़रूरत है। आइए, हमें नहीं चाहिए भीख, अनुदान, सब्सिडी और माफ़ी। हमें चाहिए सही हकदारी। भीख ना अनुदान चाहिए, इज्जत से जीने का अधिकार चाहिए। हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अच्छा माहौल, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता एवं भविष्य निधि के रूप में पेंशन चाहिए। सभी प्रकार के लूट, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बंद हो, इसके लिए कोई करने वाला नहीं है, हमें ही करना होगा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ही एकमात्र सहारा है। इसलिए आइए, इससे जुड़िए, एक होकर शक्ति का निर्माण कर आवाज़ बुलंद करिए। धन्यवाद।